हेलो एवरीवन, अमृत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरेश मौर्य। आज आपको साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैं 12 लेक्चर बना चुका हूं और चैनल पे अपलोड कर दिया हूं, उसको जाके आप पहले देख लीजिए। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक्स और इसके पहले के सारे क्वेश्चन उन्हीं सब वीडियो में हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टाइप चेंज ऐसे करके टाइप में क्वेश्चन आपको सब डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो जो टाइप के बन रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, और नंबरिंग अपने हिसाब से आप करते जाइए, इस तरह मत देखिएगा क्या नंबरिंग थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इसको समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई धन निश्चित दर से, है ना, 4 वर्ष में 4800 रुपया हो जाता है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए। मतलब हमें रेट नहीं पता है, हमें एक्चुअल रेट क्या था, वास्तविक दर क्या था, हमें नहीं पता है। लेकिन हमें ये पता है जो भी दर पहले रहा होगा उसमें 2% बढ़ा दिया जा रहा है बाद में। ठीक है, पहले तो जो दर रहा होगा, जो भी रेट रहा होगा, वो 4 वर्ष में इतना हो जा रहा है उस रेट से, है ना। और बाद में क्या करा है, 2% उस रेट को बढ़ा दिया जाए तो उतने ही समय में, समय सेम है, वह राशि 5120 रुपया हो जाती है। तो वह राशि कितनी है? एवं राशि भी हमें बतानी, पी बताना है, एवं वास्तविक या प्रारंभिक की दर क्या है। मतलब प्रारंभिक या वास्तविक, इनिशियल रेट क्या रहा होगा या वास्तविक एक्चुअल रेट क्या रहा होगा, वो बतानी है। तो इसको पहले बेसिक्स को समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ही सोल्यूशन, थोड़ा सा ही कैलकुलेशन होता है, आप सिंपली इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए, जैसे मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने एक क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मूलधन 1000 रुपया है, मैंने यहाँ पे समझाया था, वही चीज़ फिर आपको रिपीट करता हूँ, सेम वही क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा। ये मान के एक सवाल आपको पहले समझा रहा हूँ, बाद में फिर ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं अगर मूलधन 1000 है, ठीक है, तो पहला जो रेट रहा होगा, मान लेते हैं 4% वार्षिक है। ध्यान से समझना इस बात को, आपको पता चल जाएगा क्या करना है। 4% वार्षिक है, ठीक है। अगर ये 4% वार्षिक, और समय भी आपको मैं दे देता हूँ, मान लीजिए समय 5 वर्ष है, 5 वर्ष, ठीक है। तो आप सिंपली बता सकते हैं मिश्र धन क्या होगा, बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ से 4% और ये 5 वर्ष के लिए, तो 4% वार्षिक के हिसाब से 5 वर्ष में आपका जो टोटल रेट आएगा वो 20% आएगा। तो मिश्र धन कितना आएगा, आपको पी का कितना निकाल लेते हैं, पी का मैं निकाल लूँ 120%। 120% अगर पी का मैं निकाल लेता हूँ, ये हमारा मिश्र धन आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे मैंने किया है, आप देख रहे हैं, अगर 1000 है, 1000 का मैंने 120% निकाला, तो हमारा मिश्र धन आ गया कितना, 1200 रुपये। 1200 रुपये आ गया ना। ये सिंपली आप समझ गए। ये कैसे होता है आप सब जानते हैं, क्योंकि 20% टोटल रेट आएगा, 4% 1 साल का है, तो 5 साल का 4 4 4 5 साल में जोड़ेंगे, 20% टोटल रेट आ जाएगा, ठीक है। और उसमें 100 यूनिट और बढ़ा देंगे तो 120% वो मिश्र धन होता है। बात ये समझ गए। तो ये 1200 रुपये आ गया। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या करना है हमें, अब कह रहा है रेट बढ़ा दिया। दूसरा जो रेट आ रहा है, बात को समझना, ये 4% अभी मैं लेता हूँ, अगर मैं इसमें 3% मैंने बढ़ा दिया, इस सवाल को 3% मैंने बढ़ा दिया, हमें क्या पता है, हमें इस सवाल, जो हमारा सवाल करें, इसमें हमें ये नहीं पता रहता, हमें ये नहीं पता रहता, और हमें ये नहीं पता रहता, ठीक है, और बाकी चीज़ें पता रहती। तो यही समझना, अभी मैं लेके सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उस बेसिक्स को अगर आप समझ लेंगे तो आगे आपको सिंपली डायरेक्ट इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, 4% पहले रेट था, अब 3% मैंने बढ़ा दिया, अब कितना हो गया, 7%। 7% वार्षिक हो गया, ठीक है। अभी मैं सब बता के आपको दे रहा हूँ कि इतना था, ऐसे हो रहा है। बाद में कुछ चीज़ें नहीं पता रहेगी तो उसके हिसाब से करेंगे। तो 7% वार्षिक के हिसाब से अगर आप अभी देखेंगे तो बताओ, 1 साल का 7%, तो 5 साल में आपका 35% टोटल रेट हो गया। तो बताइए मिश्र धन कितना आएगा। तो 1000 मूलधन आपका था, इसका 135% आप निकालेंगे तो 1350 रुपये आ गया कि नहीं। अच्छा, इन मिश्र धन का अगर अंतर मैं निकालूं, 1200 और 1350 का कितना अंतर आएगा, 150। ये 150 जानते हैं किस लिए बढ़ा, 150, ये जो 3% है इसकी वजह से बढ़ा है। ये बात आप समझ रहे हैं ना, कैसे बढ़ा भाई, पहले तो 1200 रुपया ही था, और बाद में हमने क्या पढ़ाया, बाद में हमने तो रेट को ही तो बढ़ाया, बाद में हमने रेट को 3% बढ़ा दिया। अगर 3% इसको बढ़ा दिया तो देख रहे हैं मिश्र धन कितना हो जा रहा है, 1350 रुपया मिश्र धन हो जा रहा है ना। और इस बढ़ाने की वजह से हमारे मिश्र धन में कितनी बढ़ोतरी होगी, 150 रुपये की। क्या 150 रुपया अगर हमें देखना हो, क्या हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। कैसे करना है आप समझिए जरा, आपको कुछ भी नहीं करना रहता। आपको अगर ये देखना है, ये 150 रुपया कैसे आपको निकालना है, तो आप ये देख रहे हैं 5 साल का है ना, जो बड़ी वैल्यू है ना, उससे आप टोटल रेट देख लो, बड़ी वैल्यू का रेट देख लो। तो 1 साल में अगर 3% बढ़ा रहे हैं तो 5 साल में कितना बढ़ जाएगा, 3% के हिसाब से। 5 वर्ष में अगर आप देखेंगे ना, 3% ये बड़ी वैल्यू के हिसाब से, तो 15% बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं, 15% बढ़ जाएगा कि नहीं। अब ये बड़ी वैल्यू अगर ये चाहिए, ये कितना आएगा ना, तो आप सीधे मूलधन का इतना ही % निकाल दो।
मूलधन, मूलधन कितना था 1000। 1000 का अगर आप सीधे ही 15% आप निकाल दे रहे हैं तो आप देखिए 150 रुपया मिल गया। बात समझ रहे हैं, आपको 150 रुपया मिल गया। ये चीज़ें आपको दिख रही है। और ये किसका आ रहा है, ये मूलधन का आ रहा है, मूलधन का। ये पी का 15% है, पी का यही 15% 150 रुपया है। बात समझ रहे हैं। अगर मान लो ये चीज़ें आपको गिवन हो, ये चीज़ें गिवन आपको मिल गई, तो ये पी भी आप निकाल सकते हैं, जैसे मैं प्रूव करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने किया है, इसको मैं मिटाता हूँ। यहाँ देखिए भाई 3% बढ़ाना, और 1 साल 5 साल का था, 1 साल में 3% तो 5 साल में 15% बढ़ जाएगा। तो मूलधन का हमने क्या किया, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मूलधन का ये देखिए, ये मूलधन है, मूलधन है, इसका मैंने 15% निकाल लिया, तो 15% 150 रुपये आ गया। बात समझ रहे हैं। अब इस सवाल को समझिए। तो इससे ये हमें पता चल गया कि हमें जब ये सवाल दिया रहेगा, हमें ये डाटा नहीं दिया रहेगा। ये मैं मिटा दूँ, ये भी मैं मिटा दूँ, अब ये भी मैं मिटा दूँ। हमें क्या क्या पता रहेगा, बात को समझ रहा है यहाँ पे ज़रा। हमें कुछ चीज़ें पता है यहाँ पे। हमें ये पता है A1, जैसे ये सवाल को मैं उल्टा बता रहा हूँ, 1200 रुपये, 1200 रुपये। ये जो सवाल समझाया है उसी को मैं ये बताता हूँ क्या, ये पता है। और दूसरा मिश्र धन क्या पता है, बढ़ाने के बाद 1350 रुपये, ठीक है। और हमें ये पता है ये 5 साल का था, और ये बढ़ी वैल्यू होगी, जो रेट होगा ना, जो दूसरा वाला रेट आएगा वो बढ़ी वैल्यू आएगी, 3% बढ़ाया गया, ऐसे आएगा 3%। हमें रेट नहीं पता है, ऐसे मैं लिख के दे देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ सब, ये सब मिटा के फिर समझते हैं। ये बहुत आसान हो जाता है अगर छोटी सी बात ये समझ लेते हैं। हमें ये दोनों का मिश्र धन पता होगा, हमें रेट नहीं पता है, तो आर कुछ भी हम ले लेते हैं, R1 को हम ले लेते हैं, चलो R% ऐसे बना लिया हमने, स्मॉल में कर लिया जिससे कन्फ्यूजन ना हो। और R2, अब ये R% हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये बड़ी वैल्यू पता है, 3% बढ़ाया गया। और समय कितना है, 5 वर्ष, 5 वर्ष। और हमें यही सब सारी चीज़ें निकालनी है, वह राशि निकालना है और वास्तविक रेट निकालना है। तो आपको देखो क्या करना है, इसका कोई रोल नहीं है, इन सब का कोई रोल नहीं है। आप क्या करना, इस 5% को देखना, इसमें गुणा कर देना, क्योंकि 1 साल में 3% बढ़ रहा है तो 5 साल में 15% बढ़ जाएगा। और इनका डिफरेंस ले लेना मिश्र धन का, जैसे यहाँ पे डिफरेंस आया था ना, ऐसे मिश्र धन का डिफरेंस ले लिया, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा 150 रुपया। और ये 150 रुपया डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि जो 3% हर साल बढ़ाया गया ना, मूलधन का 3% हर साल बढ़ाया गया और 5 साल में 15% बढ़ा, इसी की वैल्यू है ये 150 रुपये। बात समझ गए, इसी की ये वैल्यू होगी जो हर साल 3% बढ़ा है, इसलिए फाइनल जाके 150 रुपया वो बढ़ गया। तो बताइए मूलधन कितना आ गया। मूलधन आपको पता चल गया 1500/15 × 100, तो आपको आ गया 1000 रुपया। अब यार अगर आपको मूलधन पता चल गया तब तो बहुत आसान सिंपल हो गया। मूलधन अगर आपको पता चल गया, आपको ये समय दिया है, आपको कोई एक भी मिश्र धन लेके आप सॉल्व कर लो, आपको जो है रेट पता चल जाएगा। बात समझ रहे, कैसे करेंगे रेट, अभी देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ, उतना ही आ जाएगा 4%। आपको मूलधन पता चल गया, पता चल गया ना मूलधन। अब देखना P और A 1000 रुपया है मूलधन, और पहला वाला मिश्र धन लेते हैं 1200 रुपया है। अब बताओ साधारण ब्याज कितना आ गया, यहाँ से 200 रुपया। टोटल रेट निकाल लो, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, हैंग कर गया। ये छोटी सी बात है, इसमें क्वेश्चन आते हैं, अगर इसमें कभी क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं रहती। यहाँ से टोटल रेट निकाल लो, है ना। मूलधन पता चल गया और मिश्र धन पता है, तो टोटल रेट हमारा कितना आएगा, ये बार बार आप निकाल चुके हैं। तो टोटल रेट आपका आ जाएगा 200 बटे, है ना, 1000 × 100, काट दें, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, इससे ये कट गया, 20%, 20%, ठीक है, 20% आ गया। तो ये R × T बराबर 20% है ना। हमें क्या पता, हमें समय पता है ये 5 साल है, और ये R निकालना, ये 20%, ठीक है। तो R बराबर कितना, देखो 4% आ गया। पहले यही मान के मैंने सॉल्व किया था ना, फिर बाद में मैं उल्टा चल के वो सारी चीज़ें निकाला, पहले तो मान के मैंने किया था, देखिए 4% आ गया। बात समझ गए। तो ये ऐसे सवाल है, इसको आपको ये करना है, मिश्र धन का जो डिफरेंस दिया हो वो डिफरेंस आपको लिख लेना है, ठीक है, वो डिफरेंस। और बाकी जो बढ़ी वैल्यू है, कितने साल के लिए बढ़ी वैल्यू है, उसको गुणा कर देना है, वो आपकी बढ़ी वैल्यू रेट आ जाएगी, जो रेट में बढ़ी वैल्यू है, और मूलधन का उतना % बराबर जो भी डिफरेंस आएगा वो लिख देंगे, तो आपको मूलधन आ जाएगा। अब जैसे ये सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ, चलिए ये सवाल देखते हैं। ये सवाल अब देखना जरा, आपको क्या क्या पता है इसमें। आपको मूलधन नहीं पता है, नहीं पता है बिल्कुल। आपको समय पता है, समय में लिख लूँ, चलो पहले रेट लिख लेते हैं। रेट मान लेते हैं ये X% रहा होगा, आप मानो या ना मानो तब भी वैसे ही कर लेना है आपको। अभी मान के मैं दिखा रहा हूँ। T कितना है, पहले X% रहा होगा, और T भी ले लेते हैं, T कितने वर्ष के लिए है। अच्छा रेट पहले लिख लेते हैं, चलो ये पहले ये रेट रहा होगा, R2 रहा होगा, X% कितना बढ़ गया, 2% बड़ी वैल्यू हो गई। अच्छा समय कितना है, समय है 4 वर्ष, ठीक है। और मिश्र धन कितना है, मिश्र धन A1 और A2 देख लेना कितना है, A1 A2 है 4800 रुपया,
और A2 कितना है 5100, हाँ 4800, 5120, 5120, इनका डिफरेंस ले लो तो 320 रुपये आएगा इनका डिफरेंस। कितना आ गया 320 रुपये। और ये कितने की वैल्यू होगी ये देखना, इसका और इसका देखना, ये इनको गुणा कर लो इनको, ठीक है। तो ये 8% आया, तो आप क्या लिख सकते हो, मूलधन का 8% की जो वैल्यू होगी वही कितना है 320 रुपया, ठीक है। तो बताइए मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा 320/8 गुणे 100, ठीक है। तो ये काट दूँ 40, तो कितना आ गया 4000 रुपया मूलधन आ गया। आपको पहला आंसर पता चल गया 4000 रुपया मूलधन। तो कभी भी एग्जाम में जब करना होगा तो हम इतना क्यों करेंगे यार, हम सिंपली ये डाटा हम देखेंगे 4800, 5120, तो हमें डिफरेंस तुरंत पता चल जाएगा कितना, हमें डिफरेंस पता चल जाएगा, यहाँ से 320 रुपया डिफरेंस है। और यहाँ से क्या करेंगे 2% बढ़ा है कितने साल के लिए 4%, यानी 8%, तो हम सीधे पी का 8% 320, और ये कटा हुआ आपको दिख रहा होगा, यानी पी बराबर आ गया 4000 रुपया। बस अगर ये एक ही चीज़ पूछा है, देखिए एक चीज़ पूछा है तो ये आंसर आ गया। अच्छा अगर आपसे इसमें रेट पूछ ले तो रेट कैसे करेंगे, तो कोई भी एक मिश्र धन लेके काम कर लो, चलो मिश्र धन लेके काम कर लेते हैं। पहला वाला करोगे तो सीधे वही रेट आएगा, दूसरा वाला करोगे तो 2% जुड़ के आ जाएगा। तो पी और ए की अगर बात करेंगे तो पी कितना है 4000। और भी बहुत सारे तरीके आपको बताएं, कुछ भी दिमाग में लगा लीजिए, अभी मेरे दिमाग में यही आ रहा है तो मैं यही लगा लेता हूँ। तो ये कितना आ गया 800 रुपया। अब टोटल रेट आप निकाल लो, टोटल रेट, ठीक है। तो टोटल रेट कितना आ जाएगा 800 रुपया, और ये कितना 4000 के गुणे 100, ये खत्म, इससे ये खत्म, तो ये कितना आ जाएगा 20 चौक 80, 20% टोटल रेट आ गया, ठीक है। और टोटल रेट क्या होता है आर इंटू टी, ये तो बार बार मैं लिखता हूँ लेकिन एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं, हमें समय पता है कितना साल था 4 वर्ष, तो आर गुणे 4 वर्ष बराबर 20%, तो ये आर बराबर कितना आ गया, यहाँ से भाग करोगे तो 5% वार्षिक आपको आंसर पता चल गया, ठीक है। तो आपको ये आंसर पता चल गया। 5% तो वास्तविक था, 5% अगर वास्तविक बात करेंगे तो रेट था 5%, प्रारंभिक बात करेंगे तो वो भी प्रारंभिक ही है। बाद का रेट की बात करेंगे तो 5% पहले था, बाद में कितना परसेंट 2% बढ़ गया, तो 2% बढ़ाएंगे, बाद का जो रेट आ जाएगा वो 7% आ जाएगा, बात समझ रहे हैं। और वह राशि की बात करेंगे तो राशि आ जाएगी 4000। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके क्वेश्चन आते हैं, तो इसके क्वेश्चन सिंपली यही करना, जो रेट दिया होगा है ना, जो बड़ी रेट होगी वो समय से गुणा करके उसको सॉल्व कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही उसी पैटर्न पे, ये सारी चीज़ें मैंने सॉल्व की है इसी तरह ही, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं जो अभी मैंने समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, होल्ड करिए, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है चलिए ये सेट हो गया। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसे ही सवाल है, इसी के हिसाब से करेंगे जैसे मैंने बताया है, ठीक है। कोई धन निश्चित दर से 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, कोई बात नहीं है, 5 वर्ष अभी काम का है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो बताओ रेट कितना बढ़ जाएगा, 5 चौक 20, इसको गुणा कर दो 20, तो यानी पी का 20% है ना। अब इनका डिफरेंस देख लेना, ये 2700 है और ये कितना हो जा रहा है 3100, तो ये 300 और ये एक 400 हो गया, ठीक है। तो बताओ P बराबर कितना आ जाएगा 400/20, 400/20 गुणे 100, ये इससे काट दें, और ये कितना 200 और एक जीरो और, यानी P बराबर 2000 हमें आ गया आंसर। अच्छा ये पूछा क्या था, तो बताइए राशि कितनी है और प्रारंभिक दर, तो राशि बतानी, राशि आ गया 2000। अब प्रारंभिक दर अगर हमें बतानी तो हम क्या करेंगे भाई, हमें P पता है, जैसे यहाँ पे देखो P है 2000, और मिश्र धन पहला वाला हमने ले लिया, पहला वाला ले लेंगे तो प्रारंभिक दर आएगा 3100 ले लेंगे तो इसमें 4% जुड़ के आएगा, तो बाद में घटा के देखना पड़ता है। 2700, तो 2000 से 2700, तो टोटल ब्याज कितना आया 700। अब इसका जो है आप वो निकाल लो, टोटल रेट निकाल लो, या ऐसे मैंने किया था ऐसे कर लो, या टोटल रेट कर लो। तो टोटल रेट कैसे निकालेंगे, टोटल रेट फार्मूला भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे तरीके होते हैं, जो मन में आए कर लो आप। तो ये टोटल ये खत्म, इससे ये भी खत्म, ये यहाँ पे ये खत्म, 2 जीरो ये कट गया, 1 जीरो और 35% आ गया, 35% टोटल रेट। आर इंटू टी बराबर 35% होता है, ठीक है। तो अभी समय कितना था 5 वर्ष, तो आर गुणे 5 वर्ष बराबर 35%, ठीक है। तो आर बराबर कितना 7×5=35, 7% प्रारंभिक था, और बाद का पूछे तो 4% और जोड़ना, 7% प्लस 4%, बाद में था 11%। ये 11% मूलधन का होके इतना हुआ है, क्योंकि पी का 2000 है, इसमें 111% निकालेंगे तो सीधे सीधे ये वैल्यू आ जाएगी, बात समझ गए। या तो आप ऐसे जैसे किया ऐसे भी कर सकते हैं, SI बराबर PRT/100 होता है, तो SI आएगा 700 और P था 2000,
और रेट को मान लिया एक्स और समय है 5 साल कर दोगे, सॉल्व कर दो तो एक्स की वैल्यू वही आ जाएगी 7% प्रारंभिक दर। और बाद की दर ज्ञात करेंगे तो 7% पहले तो 4% बाद में जोड़ देंगे तो 11% ही आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की। तो इनकी बेसिक्स को समझ लीजिए। बस सिंपली ऐसे ही करना, बड़ी वैल्यू को जो समय है गुणा कर दिया और मिश्र धन का डिफरेंस ले लिया। फार्मूला मत याद करो, बेसिक जैसे बताया वैसे समझिए। यहाँ से मूलधन पता चल गया, मूलधन अगर पता चल गया तो एक मूलधन और एक मिश्र धन लेके टोटल रेट आप निकाल लो। तो टोटल रेट यहाँ निकाल लिया, उसके बाद यहाँ आपको मिल जाएगा जो भी है आपको आंसर, रेट आपको प्रारंभिक रेट आपको मिल जाएगी। ठीक है।